हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 3। इस पाठ का नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला में दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका प्रश्न से पहला है विलय नीति का संबंध है। तो पहला विकल्प है नाना साहब से, ख विकल्प है डलहौजी से, ग विकल्प है टीपू सुल्तान से, घ है हैदर अली से। तो इसका सही विकल्प ख सही हो जाएगा। विलय नीति का संबंध डलहौजी से है, तो ये ख विकल्प सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 2 नंबर में है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। तो किसने किया? तो विकल्प क में दिया है अहमद शाह अब्दाली ने, ख विकल्प में है नादिर शाह ने, ग में है शाह सूजा ने, घ है जमाल खान ने। तो इसका सही विकल्प क सही हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित अहमद शाह अब्दाली ने किया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। नेक्स्ट है 2 नंबर में है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की? तो इसका उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि सन 1792 में की थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 में है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। हमें प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखना है, तो आइए हम लोग इसका उत्तर में लिखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी हुआ, जो 7 वर्षों तक चला। जो प्रथम मराठा युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुआ था, और ये 1775 से 1782 ईस्वी तक चला युद्ध। और ये युद्ध जो है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो युद्ध चला वो 7 वर्षों तक चला था। आगे देखेंगे, किंतु नाना फड़नवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। नेक्स्ट है 2 नंबर में है सहायक संधि क्या थी? इसके बारे में लिखना है, तो आइए देखते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला है डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इस नीति के क्या उद्देश्य थे? तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। हड़पने की नीति लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगा। नेक्स्ट है उसकी इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाया करता था। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी गई थी, परंतु इसमें भी शर्त यह थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता था। नेक्स्ट है साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं थी। यह अनुमति दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती थी। इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। उसकी यह नीति अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई।
इस नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य जो था वो है इनका सर्वप्रथम उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दरों पर कच्चा माल खरीदना, अपना सामान भारत के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना। नेक्स्ट है भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।